एक समय की बात है। एक राजा अपने बगीचे में टहल रहा था कि अचानक एक हिरण उस बगीचे में आ गया और इधर उधर भागने लगा और बगीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। सैनिकों, इस हिरण को पकड़ो, ये हमारे बगीचे को उजाड़ रहा है। ठीक है महाराज, अभी इसको मौत की नींद सुला देते हैं। राजा भी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वो बगीचे से बाहर भाग गया। सैनिकों, मेरे घोड़े को लाया जाए, मैं अभी इसको बताना चाहता हूँ कैसे राजा के बगीचे को उजाड़ा जाता है। राजा अपने घोड़े पर हिरण का पीछा करने लगता है। राजा हिरण का पीछा करता करता अपने राज्य की आखिरी सीमा पर पहुंच गया, लेकिन हिरण को पकड़ नहीं सका। अब मुझे प्यास लगने लगी है और थक भी गया हूँ। अब मैं ऐसी स्थिति में और आगे नहीं जा सकता। मुझे यहीं कहीं रुककर विश्राम कर लेना चाहिए। आगे चलकर देखता हूँ कहीं पानी मिल जाए तो। राजा जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसको आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। मुझे वहां चलकर देखना चाहिए जहां पक्षी उड़ रहे हैं। अवश्य ही वहां पर पानी मिल सकता है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। मुझे यहीं रुककर विश्राम कर लेना चाहिए। राजा घोड़े से नीचे उतर गया। मुझे इस तालाब में नहा लेना चाहिए, बहुत गर्मी लग रही है। राजा तालाब में नहाने लगता है। तभी एक चोर राजा के कपड़े और घोड़े को चुरा कर ले जाता है। अरे, मेरा घोड़ा और कपड़े कौन ले गया है यहाँ से? लगता है किसी ने उनको चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में महल लौट कर भी नहीं जा सकता। अगर मैं ऐसी हालत में महल गया तो प्रजा देखकर हंसेगी। नहीं नहीं, मुझे पड़ोसी राज्य में चलना चाहिए, वहां पर मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। राजा पड़ोसी देश की ओर जा ही रहा था, तभी उसे एक मोती की माला पड़ी दिखाई देती है। अरे, ये तो मोती की माला है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि ये माला मुझे मिल गई। इसको बेचकर अब मैं अपने लिए एक घोड़ा और कपड़े खरीद सकता हूँ। इसको बाजार में ले जाकर बेचने की कोशिश करता हूँ। राजा चलते चलते दूसरे राजा के शहर पहुंच गया। वहां एक सुनार के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे ये मोती की माला खरीदोगे? मेरे पास ये कीमती माला है। मैं जब नदी पार कर रहा था तो मुझे ये माला मिल गई थी। दिखाओ तो, कैसी माला है? ये लो, ये माला है। अरे, तुम तो चोर हो। मैंने ऐसी दो माला राजा के लिए बनाई थी, एक का पता नहीं चला। आज पता चला है इसको तुमने ही चुराया है। तुम अवश्य ही कोई चोर हो। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मुझे ये माला रास्ते में पड़ी मिली है। अभी बताता हूं आपको। अरे सैनिकों, ये चोर है, इसने मेरी मोतियों की माला चुराई है। तभी सैनिक और सुनार राजा के दरबार में उसको लेकर चले जाते हैं। महाराज, मैंने आपके लिए ऐसी मोतियों की दो माला बनाई थी और एक माला इसने चुरा ली है। ये महाराज एक चोर है। सैनिकों, इसके दोनों पैर काट दिए जाए। सैनिक तुरंत उसके पैर काट देते हैं। उस राजा की पत्नी उतनी ही दयालु थी जितनी की राजा बेरहम और अन्यायी था। जब रानी ने सुना तो रहा नहीं गया और दरबार में चली गई। महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है? और ये सुनार तो मुझे चेहरे से ही नीच और बदमाश लग रहा है। और आप नहीं जानते कि लोग पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। जबान संभाल कर बातें करो रानी। तुम्हें क्या हक है महाराज काज के मामलों में दखल देने का? महाराज, मैं चुप नहीं रह सकती। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ
आप दरबार में भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपके सलाहकार आपसे नाराज हैं और प्रजा भी विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। अब आप जुबान पर लगाम लगा लो, नहीं तो अभी तेरी जुबान काट लूंगा। सैनिकों, इस बदकार औरत को भी इस पैर कटे आदमी के साथ राज्य से बाहर भेज दो। अभी के अभी निकल जाओ मेरे यहाँ से। रानी पैर कटे राजा को टोकरी में बैठाकर सिर पर रख जंगल की ओर चल दी। जंगल में उसे एक झोंपड़ी नजर आई और वह वहीं पर रुक गई और दोनों वहीं पर रहने लगे। आप यहाँ ठहरो, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। लाओ, मैं आपके पैरों की दवा कर देती हूँ। अरे भाग्यवान, आपने मेरे लिए इतना बड़ा संकट अपने सर ले लिया। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं किसी निर्दोष के साथ और अधिक अन्याय होते नहीं देख सकती। राजा और रानी बड़े प्यार से रहने लगे। रानी जंगल से लकड़ी लाती और उनको शहर बेच आती और अपना घर चलाती। दोनों में प्यार हो गया और कुछ दिन बाद एक लड़का हो गया। एक दिन जब रानी शहर गई हुई थी तो राजा सो गया और लड़का खेलता खेलता पास ही के कुएं के किनारे पहुंच गया और कुएं में गिर गया। अरे, मेरा बेटा कहाँ गया? लगता है मेरे बेटे को जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? शाम को जब रानी शहर से लौटी तो देखा कि राजा उदास बैठा है। लड़का कहाँ है? आप उदास क्यों हो? क्या बात हो गई? भाग्यवान, लड़के को कोई जंगली जानवर ले गया है। मैंने बहुत देखा, मुझे कहीं नहीं मिला। रानी बहुत दयालु, समझदार और बहादुर स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया। स्वामी, हमारी किस्मत में ही यही लिखा है। आप हिम्मत रखें, जीवन अनमोल है। संघर्ष करो और आगे बढ़ो। हम सही सलामत रहेंगे तो भगवान हमें और संतान देगा। रात हो गई, रानी सो गई, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसे बच्चे की चिंता सताई जा रही थी। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वो सो नहीं पाया। रात के तीसरे पहर में दो पक्षी आए और उसके घर के समीप पेड़ पर आकर बैठ गए और बातें करने लगे। एक पक्षी दूसरे पक्षी से बोला, देखो भाई, ये दुनिया कितनी मुश्किल है। जरा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ है। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा। अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहाँ उसे अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई है। और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुएं में गिर गया था। तभी दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है। क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? तभी दूसरे पक्षी ने कहा, हाँ हाँ, किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से इस बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ सकते हैं। राजा ने उनकी बातें सुनी तो सुनार बड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ और खुशी भी हुआ। जैसे ही सुबह हुई तो उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। अब आप ही बताओ, मुझे क्या करना होगा? आप पक्षियों की बात मान लो स्वामी और कुएं में कूद जाओ। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसका बच्चा भी मिल गया और अपने पांव भी वापस आ लिए। रानी, आज मैं तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई बताता हूँ। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक देश का राजा हूँ। राजा सभी बातों को रानी को बता देता है। अब हमें अपने देश लौट चलना चाहिए। राजा और रानी बच्चे को लेकर जंगल से जा ही रहे थे, तभी उनको उनका वजीर मिल गया और वजीर के साथ राजा अपने राज्य में चला गया और वहां फिर से राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह राज करने लगा। सैनिकों, आप युद्ध की तैयारी करो।
हमें पड़ोसी राजा पर आक्रमण करना है। दोनों राजाओं की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और राजा मले। महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने अपने घमंड में आकर और उस दुष्ट सुनार की बातों में फंस करके आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। मैं आपके जैसा अन्यायी और दुराचारी राजा नहीं हूं। अगर मैं भी चाहूं तो अभी आपका सर धड़ से अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको क्षमा दान देता हूं। अब आप यहां से जा सकते हैं। शर्मिंदा होकर दरबार से राजा चला जाता है। महारानी, मैंने आज आपकी कृपा से ही दोबारा राज्य प्राप्त किया है। अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आप जैसे दयालु लोगों के कारण ही इंसानियत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।